कल जो श्लोक हमने पढ़ा था, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और उस समय भीष्म द्रोण, ये जो कौरव सेना में मुख्य योद्धा हैं, और भी बाकी राजा हैं, उनमें से ये दोनों प्रमुख राजा हैं। तो अर्जुन क्या है, इनको देखता है। तो इस प्रकार से इनको देखने के बाद अब अर्जुन के मन में वो मोह निर्माण होने वाला है। अब अर्जुन सब योद्धाओं को देख रहा है, अच्छे से देख रहा है। उभय सेना को अर्जुन क्या है, देखता है, कौरव सेना और पांडव सेना। और अर्जुन को उस समय उन दोनों सेनाओं में कौन कौन दिखता है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज दोनों सेनाओं को कुरु राजा के वंशज, ये दोनों क्या हैं, पांडव भी कुरु हैं और कौरव ये भी क्या है, दोनों कुरु हैं। लेकिन कौरवों को कुरु क्यों कहा है, कौरव क्यों कहा है? कौरव शब्द का अर्थ होता है कुरु के वंशज, वो कौरव हैं। देखा जाए तो पांडव भी क्या है, कुरु ही हैं। परंतु अब धृतराष्ट्र जो है वो बड़े भाई हैं, इसलिए उनका जो वंश चल रहा है उसको क्या बोला है, कौरव बोला है। और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कुरु कहकर अर्जुन के मन को सबकॉन्शियसली अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, दोनों सेनाओं में देखो ये अपने ही हैं, सब अपने ही हैं। ये जो जैसे भी हैं ये सब क्या है, अपने ही हैं। तो उस समय अर्जुन क्या क्या देखता है, ये 26 नंबर के श्लोक में अर्जुन बोलते हैं। उस समय अर्जुन क्या क्या देखता है। तत्र पश्येत्स्तान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। इतने सब अपने रिश्तेदारों के नाम वो गिना देता है। ये सब क्या है, उनके रिश्तेदार हैं। तो तत्र पश्येत्स्तान् पार्थ, अर्जुन किस किस को देखता है। तो तत्र मतलब वो युद्ध अब क्या है, शुरू होने वाला है। उस समय, तत्र मतलब उस समय, पश्येत्स्तान् पार्थ, पश्येत्स्तान् पार्थ मतलब पार्थ मतलब पृथा के पुत्र पार्थ, पितृनथ पितामहान्, पितृनथ मतलब पिता के समान। तो पिता के समान कौन कौन है, उस कुरुक्षेत्र के उन सेनाओं में, वो या राजाओं में अर्जुन के पितृनथ पिता के समान कौन है, तो बुरीरवा राजा। वो कौन है, शांतनु के बड़े भाई। तो वो क्या है, उनके पिता समान। और कौन कौन है, पितामहान, पितामहान
सोमदत्त और भीष्म ये क्या है, पितामहन, दोनों क्या है, परदादा हैं। और कौन कौन है, आचार्यान, आचार्य, कौन कौन से आचार्य हैं बताओ। हाँ, दो आचार्य हैं, कौन कौन, कृपाचार्य और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। हाँ, कृपाचार्य ये कुलगुरु है और द्रोणाचार्य ये क्या है, अर्जुन के गुरु हैं। तो इस प्रकार से तत्र पश्येत्स्तान् पार्थ पितृनत, पितृनत में कौन कौन आ जाता है, तो पितृनत में पिता के समान जो भूरिर्वा राजा, ये क्या है, पिता के समान ये हैं। और पितामहान में सोमदत्त और कौन है, भीष्म पितामह। आचार्यान, आचार्यों में कौन कौन है, तो आचार्यों में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मातुलान, मातुलान मतलब मामा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मामा कौन कौन से थे बताओ, देखते हैं आप कितनी पढ़ाई करते हैं। शकुनी, शकुनी तो मामा थे, हाँ मामा थे, हाँ शकुनी मामा। और कौन थे, और कौन थे बताओ, बताया मैंने आपको। हाँ, शैल्य, बिल्कुल ठीक। शैल्य किनके मामा थे, शैल्य किनके मामा थे, पांडवों के मामा थे। पांडवों के मामा नहीं थे, नकुल और सहदेव के मामा थे। कुंती के कौन दो भाई थे जो युद्ध कर रहे थे, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न मामा थोड़ी थे, वो पांडव के मामा नहीं लगेंगे क्योंकि वो द्रौपदी के, अच्छा नहीं सॉरी, उनके मामा लगेंगे ना, नकुल और सहदेव के। धृष्टद्युम्न नहीं, धृष्टद्युम्न ये क्या है, अर्जुन पांडवों के साले हैं, वो द्रौपदी के ब्रदर। नहीं, द्रुपद, पुरजित कुंतीभोजस्य शाव्यश्च नरपुंगव। तो पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों कौन हैं, तो कुंती के दो भाई हैं। समझ में आया। तो ये कौन कौन से मामा बताए अब आपको, आचार्यान, मातुलान। तो पिता थे ना, नहीं, कुंतीभोज के पुत्र पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों क्या थे, कुंती के भाई थे। वो कुंतीभोज क्या है, वो काशी के जो राजा थे। तो पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों क्या हैं, कुंती के दो भाई हैं। दादाजी वहाँ पे दो कुंतीभोज हैं क्या? हाँ, कुंतीभोज 1, कुंतीभोज 2। तो हाँ, तो पुरजित कुंतीभोज ये क्या है, मातुलान, मातुलान किसको कहते हैं, मामा को कहते हैं। भ्रातृन, भ्रातृन में कौन कौन है, भाई, बड़े भाई कौन कौन है, बड़े भाई अर्जुन के दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, भीम है। ये क्या है, ये क्या है, भ्रातृन। पुत्रान, पुत्रान मतलब पुत्र या भाई के पुत्र, उनको क्या बोला है, पुत्रान। तो कौन कौन पुत्र है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब किस में आ जाते हैं, पुत्रान में आ जाते हैं। और पुत्रान में कौन कौन आ जाता है, तो और कौन पुत्र हैं बताओ, जो युद्ध लड़ रहे हैं। अभिमन्यु हो गया, द्रौपदी के पुत्र हो गए,
और कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच। भीम का बेटा वेरी नाइस। घटोत्कच ये क्या है? भीम का पुत्र। घटोत्कच भी क्या है? पुत्रान। अश्वत्थामा पुत्र कहाँ से हो गया? वो मित्र था, वो मित्रों में आ जाता है। पुत्रान पोत्रान पोते। अर्जुन के पोतों में कौन कौन आ जाता है? अभिमन्यु। पोता थोड़ी था अर्जुन का। दादा परीक्षित तो बाद में होंगे ना। पोत्रे थे क्या उस टाइम? पोत्रान मतलब पोते। कौन कौन है? दादा अर्जुन के पोते भी लड़ रहे थे क्या? नहीं। पोते भी हो गए थे उस टाइम? नहीं। तो फिर पुत्र हो गए ना फिर वो। तो श्लोक में पोत्रान भी है ना। श्लोक में पोत्रान नाम नहीं पता क्योंकि अभिमन्यु सबसे छोटे थे शायद, लेकिन जो पांचों द्रौपदी के पुत्र थे वो बड़े थे, तो उनके बच्चे तो होंगे लेकिन उनका नाम पता नहीं आया है या याद नहीं है। पोत्रान में कौन आता है? तो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, उनके पुत्र। समझ में आया? आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। अब सखा, सखा में कौन कौन आ जाता है? तो अर्जुन के सखा अश्वत्थामा। दुर्योधन के क्या है? अश्वत्थामा। और बाकी मित्र कर्ण, वो सब हैं। और इसी प्रकार अर्जुन के भी मित्र, ये सब क्या है? युद्ध में खड़े हैं। अगले श्लोक में ससुर, ससुर भी अर्जुन के युद्ध में खड़े थे। तो अर्जुन के कौन कौन से ससुर खड़े थे? द्रुपद। द्रुपद राजा, बिल्कुल। और तो भगवान के अच्छा वो तो कृष्ण हो गए ना, वो तो सुभद्रा के ब्रदर थे। वो तो ब्रदर थे, ससुर की बात हो रही है। तो द्रुपद ये क्या है? सब ससुर हैं। तो और भी इससे अतिरिक्त हमारा हित चाहने वाले, जिनका कोई भी हेतु नहीं है, उसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो सात्यकी, कृतवर्मा, ये क्या है? हमारे सुहृद हैं। ये क्या है? ये भी युद्ध करने के लिए क्या है? ये सब उपस्थित है। तो अब अर्जुन में आस्ते आस्ते वो परिवार का मोह शुरू होता है। हमारे भाष्यकार बोलते हैं संबंधियों के विषय में कि संबंधियों को दूर से भी याद मत करना। वो क्या है? उनकी वजह से अनंत सृष्टियां आपकी क्या है? बेकार चली गई है। अब यहाँ पर अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। वो प्रथम क्या करता है? अपने संबंधियों की तरफ देखता है, और वो संबंधी अब उनको अपकीर्ति की तरफ लेके जाने वाले थे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज आगे बताते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या होगा। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो अपकीर्ति को प्राप्त होते। तो संबंधी प्रथम क्या है? वो संबंधियों की तरफ देखते हैं। उसके बाद क्या है? उनके मन में उन्होंने ये ऐसे अपने संबंधियों का ध्यान आने के बाद अर्जुन ने आगे क्या किया, वो हम अगले श्लोक में कल समझेंगे। आज हमने क्या समझा कि अब रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। उस समय अर्जुन क्या करते हैं? श्री कृष्ण चक्रवर्ती आज्ञा करते हैं कि कुरु नीति, अब क्या करो? अपने ये परिवार वालों को देखो। और अर्जुन देखने लगते हैं अपने परिवार में सब लोगों को, देखते हैं कि अरे ये तो मेरे ही हैं, मैं बचपन से बड़ा इनके साथ ही हुआ हूँ, इनके साथ खेलते हुए मेरा बचपन से मैं आज इस एज तक पहुँचा हूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। तो जब ये भाव उसके मन में आता है तो उनका पतन शुरू होने वाला था, पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती साथ में थे। उनका साथ होने की वजह से अर्जुन का क्या है? पतन नहीं हुआ।
और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को कुरु इस प्रकार से बोलकर वो मोह जागृत किया है, और वो मोह जो है वो आगे जाके श्रीमद् भगवद गीता के निरूपण का कारण बना। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है? चलो, सबको दंडवत प्रणाम। प्रणाम।